नमस्कार। बीगा दिनों में हमने चर्चा की थी हमारा शरीर एक अद्भुत अनुपम उपहार है प्रकृति का, और यह सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारा जीवन का। इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने शरीर को मैंने दो भागों में तोड़ने की बात कही थी, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। यह शरीर हमारा एक हार्डवेयर है और हमारा मन एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह कंप्यूटर में एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उस तरह हमारे शरीर को दो भागों में बांटा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे तन और मन के बीच हमेशा एक अंतर्द्वंद, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, जो कंप्यूटर के साथ नहीं होता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में अंतर्द्वंद में नहीं जीता है, लेकिन हमारा मन और हमारा तन अंतर्द्वंद में जीता है। एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के हम शिकार होते रहते हैं। यह प्रकृति प्रदत्त है। न जाने हमारा मन कितने जन्मों का मेमोरी अपने आप में चिपकाए रहता है। वह हमारे ब्रेन को कमांड देता है। हमारे ब्रेन में 171 अरब न्यूरॉन और सहायक न्यूरॉन हैं, जो आपस में एक दूसरे से तारतम्य से जुड़े हुए हैं। सूचनाओं का प्रोसेसिंग होता है, मन से मिलने वाला कमांड और हमारे इकोसिस्टम से मिलने वाले कमांड, सूचनाएं प्रोसेसिंग होती रहती हैं, और सूचनाओं के प्रोसेसिंग के बाद में एक निर्देश जारी होता है जो हमारे शरीर को मिलता है। हमारा शरीर वैसा ही काम करता है, हमारा व्यवहार इसे बदलता रहता है। एक दिए गए समय में, एक खास समय में हम हमेशा एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में होते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस की स्थिति में होते हैं, और यह एनालिसिस पैरालिसिस से हमारे जीवन के लिए मुश्किल में हमेशा डाल रहता है। प्लीज माइंड इट, वी आर ऑलवेज इन ए परपेचुअल chaotic situation ड्यू टू दिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड एंड बॉडी। वी हैव टू रिड्यूस इट। इसे कम करना होगा। यदि हम अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, सफल उपयोग करना चाहते हैं, इस शरीर के मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो हमें हर हालत में इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करना होगा। यदि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को नहीं कम करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे ऋषि महर्षियों ने क्या किया? उन्होंने अपने तन और मन के बीच चलने वाली इस अंतर्द्वंद को कम किया, और तन और मन के अंतर्द्वंद को कम होने के बाद उनके सामने केवल समस्याएं नहीं आई, बल्कि समाधान आने लगे। समस्याओं को कम किया नहीं जा सकता है, समस्याओं को समाप्त किया नहीं जा सकता है, लेकिन समाधान ढूंढा जा सकता है। उसके लिए हमें एनालिसिस पैरालिसिस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की समस्या से अपने आप को बाहर लाना होगा। हमारे मन में, हमारे ब्रेन में प्रतिदिन पहले की मान्यता के अनुसार 60,000 विचार आते थे, आते रहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कनाडा के क्वींस सिंसिनाटी के डॉक्टर जॉर्डन के एफएमआरआई आधारित शोधों से पता चला है कि 6,500 विचार हमारे मन में प्रतिदिन आते हैं। कम नहीं है। अस्त व्यस्त रखने के लिए, हमें हमेशा परेशान रखने के लिए ये विचार कम नहीं है। जिससे बात करो वो कहता है हम व्यस्त हैं। बस तो हम व्यस्त नहीं रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं। बिकॉज एट ए गिवन मोमेंट वी आर ऑलवेज इन internal conflict, a matter of analysis paralysis is surrounding with us. That is important to understand कि हमें अपने विचारों के इस एनालिसिस पैरालिसिस के दौर से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने संसाधन का उपयोग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो मैंने बात की उन्हें हम इसे एक समराइज कर सकते हैं कि हमारा शरीर एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अनुपम संसाधन है। इसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए हमारे तन और मन के बीच चलने वाले जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उन्हें कम करना होगा। किस खास दिए गए समय में हम हमेशा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एनालिसिस पैरालिसिस की समस्या से जूझते हुए रहते हैं। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए हमें अपने एनालिसिस पैरालिसिस की इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जीवन में, वह अपने आप को जानना, स्व जागरण।
बड़ा ही मार्मिक विषय है। जब हम स्व जागरण के सिद्धांत को, उसके गूढ़ रहस्य को अपने अंतरात्मा के अंदर उतार लेते हैं तो हमारे विकास की यात्रा शुरू होती है। असल में वास्तविक यात्रा यही से शुरू होती है जब हम स्वजागृत होते हैं। हर व्यक्ति सोचने के क्षमता से लैस है। यह बात अमेरिका के व्यवहारिकतावाद के, आप तो सर चौपट कर दिए, आपका फोटो आ गया होगा इसमें, सारा मेहनत बेकार हो गया। अरे आप तो अब जब काम हो रहा था रुक जाते, अरे इशार के बुला लेते ना। अब सब तो अब तो हम काट दिए, तब क्या है, तो आवाज अब तो बेकार हो गया। नहीं अब तो बात ही बिगड़ गया, तो बात ही नहीं समझती है क्या। कहाँ कितना बढ़िया से सबको समेट के लेके गए, आगे खाता लगे। बहुत मुश्किल है भाई अकेले। बंद करिए, नहीं हो रहा इससे।